अब तक की जानकारी के मुताबिक इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है और इसका कारण है यहाँ का ठोस वातावरण। जहाँ वातावरण नहीं वहाँ रात का तापमान माइनस में चला जाता है और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पृथ्वी के पास एक अच्छा वातावरण है। पर यह 100% सही है, यह हमेशा नहीं रहने वाला और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान इसे नष्ट करने वाला है और ज़्यादा देर भी नहीं, महज 2030 तक चीज़ें स्पष्ट नज़र आने लगेंगी जो अभी से दिखने लगी है। और इसमें सबसे अधिक नुकसान उन गरीब लोगों का होगा जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होगा। आज पूरी दुनिया अपने आने वाले भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा करती है, पर यह कभी नहीं सोचा जाता कि आने वाली परिस्थितियाँ कैसी होंगी। भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ 50 से ऊपर के तापमान और माइनस टेम्परेचर के नीचे कैसे रहेंगी। वो क्या पिएंगे जबकि हम पूरे मीठे पानी को बुरी तरह से प्रभावित कर चुके होंगे। वे कौन से हवा में सांसें लेंगी जिसमें रेडिएशन घुल चुका होगा। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये होकर रहेगा। मैं उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ कि जिनके पास फ्रिज और एसी है वह भयानक गर्मी में उसका उपयोग कैसे रोक सकते हैं। गाड़ियाँ यातायात को कैसे बंद किया जा सकता है। फैक्ट्रियाँ और उद्योग धंधे बंद नहीं किए जा सकते जिससे भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। विकसित देश ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, पर वो इसके लिए कोई कदम नहीं उठाते। तो फिर इस खतरे को कैसे रोका जा सकता है। इसीलिए इसकी 100% गारंटी है कि ये होके रहेगा, क्योंकि वैज्ञानिक ने कुछ दशकों पहले ही इसके विषय में चेताया था, पर चीज़ें उनके अनुमान से ज़्यादा तेज़ी से बदल रही हैं। सिर्फ इंसान और पेड़ पौधे पृथ्वी को इसकी उम्र तक संभाल सकते थे, पर इंसान के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम जिस विकास पर अपनी पीठ थपथपाते हैं वही इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस पृथ्वी पर कुछ जीव अरबों साल से रह रहे हैं, पर इंसानों का इतिहास कुछ ही लाख सालों का है जो जल्दी ही अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं जहाँ इंसान रह सके। पूरी दुनिया में 60% लोग जानते ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। बाकी जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं उन्हें कुछ खास मतलब नहीं। उनके पास पैसा है, वो किसी भी परिस्थिति में सरवाइव कर सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं जो कार्बन उत्सर्जन करती हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है जो सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने का पॉइंट कुछ ही % आशा है अगर हम कुछ चीज़ों को रोक पाए तो। इसमें सबसे बड़ी मदद हमारे जंगल पेड़ पौधे कर सकते हैं, पर वो भी आज बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ ही सालों में हमने जंगलों की कटाई का प्रतिशत लगभग 4 गुना बढ़ा दिया है। ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है, हमें पानी को भी बचाना होगा जो हमारे संतुलन में सबसे बड़े भागीदार हैं। कार्बन उत्सर्जन में हमें भारी कटौती की जरूरत पड़ेगी और हमें सुख सुविधाओं से भी किनारा करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें हम कर पाए तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार होने जा रहा है, पहले बहुत बार इंसानी सभ्यता नष्ट हो चुकी है। इसके बहुत सारे सबूत मौजूद हैं जो खनन प्रक्रिया में मिलते हैं, पर उनका कारण कुछ और था। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए मेनी थैंक्स।